अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुर्ख लोबिया की रेसिपी। जैसे कि आप देख रहे हैं लोबिया काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो ये मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। इससे क्या होता है कि लोबिया अच्छे तरीके से फूल जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है और साइज़ में भी डबल हो जाता है। 250 ग्राम लोबिया है। लोबिया को आपने पहले अच्छे तरीके से धो लेना है। 3 से 4 दफ़ा पानी आपने निकाल लेना है। उसके बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में आपने लोबिया डाल के उसके ऊपर साफ़ पानी 4 गिलास आपने ऐड करना है और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपने बंद करना है। हम हाफ़ कुक करेंगे, फुल कुक नहीं करेंगे। इसकी एक ख़ास वजह है जो आपको रेसिपी के आखिर में पता चलेगी। 10 मिनट मैंने कुकर में इसको बंद किया है, हाफ़ कुक किया है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपने ये साइड पे रख देना है। दोबारा से अब आपने प्रेशर कुकर में 1 प्याली कुकिंग ऑयल की ऐड करनी है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा हमने इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस किए हैं वो डाल देने हैं। प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है। जब तक प्याज हमारे ब्राउन होंगे इसमें जो हम मसाले ऐड करेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। 1 छोटा चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर है, 1 छोटा चम्मच दड़ा मिर्चें हैं, 1 चम्मच खाने का इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 चुटकी इसमें मैंने ली है राई दाना, 1 चुटकी कलौंजी की है, 1 खाने का चम्मच मेथी है, आधा चम्मच जीरे का है, आधा छोटा चम्मच हल्दी है और 1 खाने का चम्मच नमक है। 3 करी पत्ते हैं इसमें और 2 चुटकी इसमें चली जाएगी काली मिर्च। रूटीन में मैं ये सारे मसाले कूट के घर में कूटती हूँ और ये मिक्स करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि आसानी होती है जब आप हांडी बनाते हैं। कोई भी सब्ज़ी गोश्त किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं। 2 चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर नहीं कर सकी वो है 1 छोटा चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक का पाउडर और वो सारे मसाले जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं मिक्स करके आपने इसमें डाल देने हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके स्लाइस करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसमें चम्मच हिलाना है ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे हमें इसमें 1 कप पानी डाल के ढक के रख देंगे। इससे हमारे प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे। प्याज और टमाटर का गला हुआ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे लोबिया के अंदर ग्रेवी बनेगी। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखें पानी भी आलमोस्ट खुश्क हो चुका है और टमाटर और प्याज भी हमारे गल चुके हैं। तो जो बाकी का पानी हम उसको भी खुश्क कर लेंगे और मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक मसाला जो है वो घी ना छोड़ दे। मसाला जितना अच्छे तरीके से भुना हुआ हो हांडी का टेस्ट उतना ही मज़ेदार और निखर के आता है। कोशिश किया करें मसाले को अच्छे तरीके से भुना करें। यहाँ पे अब शामिल कर देंगे हम इसमें लोबिया जो कि हमने पहले से गला के रखा है। लोबिया को आपने 5 से 8 मिनट के लिए मसाले के अंदर मज़ीद भूनना है ताकि लोबिया हमारा अंदर तक नमकीन हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोबिया हमारा भून चुका है, मसाले में से ऑयल भी निकल आया है और आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा मसाला हमारा मज़ेदार तरीके से तैयार हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे एक मैंने हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन ये काफ़ी तीखी वाली हरी मिर्च है। जो पानी हमने लोबिया गलाया था वो हमने वेस्ट नहीं करना है, इसके अंदर ही हमने डाल देना है। अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें सादा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको स्टीम कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि लोबिया अब अच्छे तरीके से गल जाए। टाइम डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ इलाकों के पानी में। आप अपने इलाके के हिसाब से पानी के हिसाब से इसको टाइम दे सकते हैं। मैंने लोबिया को कम से कम 25 मिनट के लिए स्टीम कुक किया है। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं उसकी शक्ल कितनी प्यारी हो चुकी है। ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाती हूँ ग्रेवी की शक्ल। तो देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको निकालते हैं प्लेट में। आज मैंने सोचा आप लोगों को एक ट्रेडिशनल बड़ी सी प्लेट में निकाल के लोबिया को दिखाऊं। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं प्याज टमाटर और लीमू के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।